उस वक्त तो कन्नी फेर कर भागते थे, नहीं यार छोड़ो ये कोई फतवा लगेगा। अब आ गए तावीज़ लेने के लिए, तुम्हें मैं तावीज़ देता हूँ, कमरा नंबर 1 में आना, असर के बाद ऐसी सर्विस करूंगा ना, याद करेंगे तावीज़ चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ में अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब, ए किताब को उतारने वाले अल्लाह, क्या मतलब, ए अल्लाह हम लड़ाई ही इस किताब के निज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, हम इस कुरान के निज़ाम को गालिब करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अपना ज़ाती कोई मफाद नहीं, हमारी अपनी ज़ाती कोई गर्ज नहीं। अल्लाह के नबी ये दुआ मांग रहे हैं, हम लड़ इसलिए रहे हैं कि दुनिया में कुरान का निज़ाम गालिब हो, मजलूम के साथ इंसाफ हो, जालिम का हाथ पकड़ा जाए, कुफर को 4 शाने चित किया जाए, और यह निज़ाम आएगा खिलाफत से। जमहूरियत कभी, खुदा की कसम, जमहूरियत की वजह से इस्लाम का गलबा नहीं होगा, ये लिख कर ले लें। जो हमारे उलमा जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि ये कमबख्त अगर सारे आ गए पार्लियामेंट में तो रहा सहा जो इस्लामी उसूल कानून है ये उसको भी मिटा देंगे, उनको रोकने के लिए बेचारे जाते हैं, वरना उनको भी पता कि इस निज़ाम में इस्लाम गालिब कभी नहीं होगा। और जिंदा मिसाल मैं आपको दे देता हूं, आज ही वो खबर आई है, शायद कि वो कल की खबर हो, इस्लामी शरी अदालत ने बाकायदा ये क्या किया, फैसला सुनाया सूद के खिलाफ। अब हमारे जो निजी 4 बैंक हैं, हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक और इसी तरीके से एलाइड बैंक, इन 4 बैंकों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी कि खूब सूद के खिलाफ फैसला जो आया है, हम इस फैसले के खिलाफ दरखास्त देते हैं कि यह फैसला आना नहीं चाहिए। अगर खिलाफत होती तो इनकी जुर्रत होती, जमहूरियत है ना, हर एक अपना उल्लू अपना गधा सीधा कर रहा है। कुरान कह रहा है सूद नाजायज है, सूद हराम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि तकरीबन सूद के 36 दर्जे हैं। वो सबसे छोटा दर्जा ये है कि इंसान अपनी माँ से जिना करे, यानी ये कहना चाह रहे हैं अरे छोड़ दो ना, ताकि हम लोगों को उनकी माओं से जिना करवाएं। इतना ज्यादा गलगला हो गया। ये कुरान के खिलाफ नहीं है, किताबुल्लाह के खिलाफ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सूद की बुराई बयान कर रहे हैं, सहाबा सूद की बुराई बयान कर रहे हैं, कुरान सूद की बुराई बयान कर रहे हैं। और ये खबीस और अखबसुन्नास, ये अंग्रेजों की जूतियां चाटने वाले, ये उनके कुत्ते नहाने वाले, ये मेरे अल्लाह के कुरान के फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जाते हैं और वहां पटिशन दायर करते हैं कि हमने जो इस्लामी शरी अदालत है, जो उसने फैसला सुनाया है, हम उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। कल तो फिर ये भी कहेंगे कि भाई हम नमाज के खिलाफ जा रहे हैं, हमें नमाज पसंद नहीं है इस मुल्क के अंदर, हम आपसे फैसला करवाना चाहते हैं। कल को तो ये भी कहेंगे कि भाई ये मुसलमान रमजान में रोजे रखते हैं, हम इसके खिलाफ फैसला चाहते हैं। ये लानत नहीं जमहूरियत की तो और क्या है भाई। खिलाफत होता, कोई माई कलाल किसी इस्लामी कानून के खिलाफ कोई बात करता, उसकी जबान गुत्ती से निकाल दी जाती। अल्लाह का कानून है, मजाक है, तभी तो हमारा मुल्क कहां जा रहा है। वो कहते हैं जी अंग्रेज भी तो सूद का काम करते हैं, अगर हमने कर दिया तो क्या हो गया। देखो तो अमेरिका को, देखो तो दीगर ममालिक को तरक्कियां नहीं हो रही। भाई साहब, मक्खियां 2 किस्म की होती हैं, एक मक्खी गिलाजत चाटती है, एक मक्खी फूल और मुख्तलिफ किस्म के फलों का रस चूसती है। गिलाजत वाली मक्खी गिलाजत चाटेगी, गिलाजत निकालेगी। फलों को, उनके रसों को चूसने वाली मक्खियां जब रस फल का चूसेगी, फूल का रस चूसेगी, हमें आपको शहद देगी। फी शिफाउल लिन्नास, जिसमें लोगों के लिए शिफा अल्लाह ने रखी है। मैं आप, हमारी मिसाल शहद की मक्खी है। अगर शहद की मक्खी को गंदी गलीज जगह पर बिठा दिया जाए तो उसका अपना कानून क्या कहता है उसके बारे में यह है, जब कोई शहद की मक्खी गंदगी पर बैठती है वो फिर अपने इलाके में जाती है, बाकायदा वहाँ दरबान मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं, वो उसका, जैसे कि हमारे यहाँ के सिटी स्कैन तलाशी, जामा तलाशी ली जाती है। जब वो उस मक्खी को देखते हैं वो पता चल जाता है ये मक्खी गंदगी से आई है, फौरन उसकी गर्दन को तोड़ देते हैं।
कि तू गिलाजत चाट कर आई है, अब तू ये गिलाजत, इसका वायरस हमारे बच्चों में मुंतकिल करेगी, उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। मालूम हुआ गंदी मक्खी वो गिलाजत चाटेगी, उसकी सेहत गिलाजत चाटने से बनेगी, और शहद वाली मक्खी, उसकी सेहत का राज क्या है? फलों को के रसों को चूसेगी, फूल के रसों को चूसेगी, उसकी सेहत का मदार इस पर है, खुद भी तंदुरुस्त रहेगी, हमें आपको भी अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त रखेगी। ये जो कुफर वाले हैं, ये गिलाजत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सूअर खाते हैं सेहतमंद होते हैं, शराब पीते हैं बज़ाहिर सेहतमंद लगते हैं, अल्लाह ने हमारे लिए कानून नहीं बनाया। अब सवाल का जवाब समझ में आ गया कि वो सूद खाकर तरक्की कर रहे हैं, उनकी मिसाल गंदी और गलीज मक्खी की है। आप में अगर सूद खाएंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। अरे आप तो बादशाह हो, आप तो शहद की मक्खियां हो, आप तो इंसानियत को शिफा बांटते हो, आप तो इंसानियत की बीमार रूहों को सेहत और जिला नसीब करते हो, आपकी मिसाल और है, उनकी मिसाल और है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया, अल्लाहुम्मा मुंजिलल किताब, ए अल्लाह किताबुल्लाह को उतारने वाले अल्लाह, हमें फतह से हमकनार फरमा। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिहाद का दूसरा बुनियादी मकसद क्या है? मजलूम को इंसाफ दिलाना, जालिम से मजलूम को इंसाफ दिलाना। हमारे यहाँ देख रहे हैं वो पुलिस वाला बदबख्त है, उसकी वीडियो आई है ना, सबने देखी है। एक बच्चा 180 रुपए या 200 रुपए किलो आम बेच रहा है। ये पुलिस वाला आता है, SHO या SP है, बदबख्त किस्म का, वो आता है, बाकायदा उसकी वीडियो बनी है, वो आया और उसने उससे 5 किलो आम लिए 60 रुपए किलो के हिसाब से। बच्चे से जब किसी लड़के ने पकड़ लिया, देखा उसने, बच्चे से बहुत ज्यादा तफ्तीश की, वो डर के मारे बता नहीं रहा था। पता है ये बेरहम बदबख्त लोग हैं, ये जानियों को सपोर्ट करने वाले हैं, ये जिनाकारों शराबियों की हिफाजत करने वाले हैं, रगड़ा मारने वाले आपको हैं, इनका खुदा इनका पैसा है। तो वो बच्चा डर डर के कह रहा था, जी जी बात यही है, 180 या 200 का कहा था किलो में आम बेचता हूं, इसने मुझसे 5 किलो आम खरीदे 60 रुपए के हिसाब से। तो ये जुल्म नहीं है? खिलाफत आएगी, इनके हाथ टूटेंगे इंशाअल्लाह, इनकी गर्दनों में तना हुआ सरिया उखेड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी मिसाल, वजीर बनकर अपने को क्या समझते हो? यह भी खुदा की मखलूक है, ये सजदा रेज होती है। अल्लाह को इनका कुरान पढ़ना पसंद है, अल्लाह को इनका झुकना पसंद है, अल्लाह के सामने इनकी पेशानी झुकती है। खुदा की कसम, अर्श पर अल्लाह खुशियां मनाते हैं। मेरा बंदा फजर की नमाज के लिए, ज़ोहर और असर मगरिब इशा की नमाज के लिए कुरान पढ़ते हुए यहाँ बैठकर कुरान पढ़ता, वहां बैठकर कुरान पढ़ता, नीचे कुरान पढ़ता, अल्लाह को प्यार आता है। अरे तुम कमबख्तों को तो इस्तिंजे के तरीके भी नहीं आते, तुम इनके ऊपर जुल्म करते हो। दूसरी मिसाल देता हूं, एक होटल के पास कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पीछे वाले हॉर्न बजा 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 कर थक गए। फिर कोई एक न्यूज एंकर वहां आया, उसने पूछा, क्या कहा जी, ये साहब के लिए खाना लाया जा रहा है, वजीर साहब हैं हमारे मुल्क के, हम पर एहसान करने वाले, पेट्रोल ये फ्री का पीते हैं, सारी मुराआत फ्री की ये लेते हैं, जुल्म आपको किया, आप पर हम पर किया जाए। कहा जी वो वजीर साहब, उनके लिए होटल से खाना लिया जा रहा है, वजीर कमबख्त का है, वो घर में बैठा हुआ है, और जितनी गाड़ियां उसके पीछे गार्ड थे, बॉडी गार्ड की गाड़ियां अलग थी, उसकी अपनी पजेरो वगैरह जो चीज थी वो अलग थी, सबके इंजन उनके स्विच ऑन थे, वो उनके इंजन स्टार्ट थे। कहा आधा घंटा हो गया इनकी गाड़ियां स्टार्ट हैं, स्विच ऑफ नहीं किया हुआ। पेट्रोल किसका जल रहा है? किसके खजाने से पैसे जा रहे हैं? इसलिए नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा मुंजिलल किताब, ए अल्लाह हमें फतह दे, फिर इस किताब के निजाम को गालिब करेंगे, जालिम के हाथ काटे जाएंगे, मजलूम के साथ इंसाफ किया जाएगा, जिहाद का बोलबाला होगा, इस्लाम का गलगला होगा इंशाअल्लाह। कोई बेवा सबके सामने बाहर पानी भरने नहीं जाएगी, कोई बूढ़ी अपने हांफते कांपते हाथों के साथ पानी नहीं भरेगी, उनके लिए घर में सारा निजाम चलेगा। हम पार्टी मफाद को आगे रखते हैं, चाहे वो पार्टी मफाद कुछ भी हो, कुरान के खिलाफ हो, तभी तो यही तो लानत है जमहूरियत की। इन बदबख्त जो 4 बैंकों वाले हैं, इन्होंने जो सूद के हिमायत में जो पटिशन दायर की है, आखिर इनके पीछे कोई सियासी ताकत है ना,
किसी वजीर की सपोर्ट है ना, वो वजीर कैसे बना? आपके वोटों से बना, हमारे वोटों से बना। यही तो खबासत है इस निजाम की। हम अपना हक ना, अपने हक के लिए आवाज नहीं बुलंद करें, चाहे और कोई करे। काफिरों का कुत्ता मरता है, उसके लिए पूरी दुनिया में हलचल मचती है, और हमारे मुल्क में नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, भौंकने वाला, उसको मुराआत और फैसिलिटीज दी जाती हैं। उसको बेहतरीन किस्म के एसी वाले कमरों में बिठाया जाता है। खुदा की कसम शुक्र है हमारे उस्ताद मौलाना फजल मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम अक्सर हमें यह फरमाते थे, शुक्र है अल्लाह ने क़यामत का दिन बनाया है, वरना जालिम सारी दुनिया में जुल्म करते, उनके फिर उनसे कौन बदला लेता। शुक्र है यौमुल जज़ा मौजूद है, यौमुद्दीन मौजूद है। उस दिन अल्लाह ताला मजलूम के हक में जालिम से फैसला के खिलाफ फैसला करेंगे, वो मजलूम के साथ इंसाफ का मामला किया जाएगा। इसलिए नबी अलैहि सलाम ने यह दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब, ए किताबुल्लाह को उतारने वाले, हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि इस किताब के निज़ाम को हम दुनिया में क्या कर दें भाई, गालिब कर दें। वो मुजरिय सहाब, हवाओं को, बादलों को फैलाने वाले और ले जाने वाले, जिस तरह आप एक जगह से बादल उठाते हैं दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ए अल्लाह, हक कि इस जमात को कभी मशरिक में लेकर जा, कभी मगरिब में लेकर जा, कभी शुमाल लेकर जा, कभी जुनूब लेकर जा। हक के इन परस्तारों को, तौहीद के इन मस्तानों को, नबी के इन दीवानों को, ए अल्लाह जिस तरह हवा चलती है, हवा के दोष पर इनके लेकर जा, इनके रास्ते आसान फरमा, इनकी मंजिलों तक पहुंचा दीजिए। इनके रास्ते में जो रुकावटें आए सारी रुकावटों को ख़त्म फरमा, हक का बोल बाला फरमा। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब व मुजरिय सहाब अहज़िमिल अहज़ाब, अल्लाह इन लश्करों को शिकस्त दो जो इस्लाम के खिलाफ आते हैं। भाई बात समझ में आ गई नहीं आई? लेकिन इसके साथ साथ इमाम कुर्तुबी ने आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं बस 5 मिनट की। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने यह बात फरमाई है कि कुछ चीजें हैं जो इंसान उसको ले ले तो अल्लाह मदद करेंगे। नंबर 1 तकवा, नंबर 2 सबर, इस्बिरु व साबिरु, नंबर 3 तवक्कुल, वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और इसी तरीके से नंबर 4 अल्लाह को याद करना, इदा लकीतुम फिअतन फस्बुतू वज़कुरुल्लाह, कि जब तुम काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो उस वक़्त अपने अल्लाह को मत भूलना, अल्लाह को हर वक़्त याद करते रहना, अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह अपनी आंखों से देखोगे। तो यही इमाम ये रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, इन्होंने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह सबर उंडेल दे। दुआ मुख्खुल इबादत, नबी ने फरमाया दुआ तो ताकतवर चीज़ है, इबादत का मगज़ है। मौलाना साहब ने रायविंड के इज्तिमा में एक मौके पर बयान फरमाया था, अल्लाह इन अकाबिर की, हमारे सारे जुमला अकाबिर की उम्रों में बरकत अता फरमाए। कि एक सहाबी को कैद किया गया, जिंदान में डाला गया, जेल खाने में नहीं बल्कि तहखाने में डाला गया। गुस्ल की हाजत हो गई, इंसान है, बशर है, गुस्ल जनाबत लायक हो गया, लेकिन इनको अल्लाह के साथ नाज का मामला था, अल्लाह के साथ प्यार वाला मामला था, अल्लाह के ऊपर एतमाद और यकीन का मामला था। इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। हालांकि शरीयत का मसला ये, ऐसी जगह हो, चाहे वो जेल खाना हो, ऐसी जगह हो जहाँ पानी की कोई सहूलत ना हो, तो आप मिट्टी से फतयम्ममू सईदन तय्यबा, आप मिट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन इनका अल्लाह के साथ मामला नाज वाला था, या अल्लाह पानी भेजेंगे तो मैं गुस्ल करूंगा, मट्टी से नहीं करना मैंने, ये मैं आप नहीं कर सकते हैं। समझ नहीं, ऐसा नहीं मैं आप कह के जी हमने मट्टी से नहीं करना, समझ में आ रहा नहीं यारी, हमारे इज्तिमाई अमाल बड़े ख़तरनाक हैं। तो उन्होंने नाज के साथ मामला किया, या अल्लाह मैंने मट्टी से तयम्मुम नहीं करना, आप पानी उतारेंगे तो मैं तयम्मुम करूँगा, अब गुस्ल करूँगा। खुदा की कसम, अल्लाह की शान देखें, बादल आए, जेल में आए, तहखाने में आए, सहाबी के ऊपर आए, छम छम बारिश बरसी, वो सहाबी नहा गए और उनका जो गुस्ल जनाबत था वो गुस्ल जनाबत ज़ाइल हो गया, पाक हो गए, फिर इबादत शुरू की। ये अल्लाह पर एतमाद भी ज़रूरी है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें अपना ख़ास ताल्लुक़ नसीब फरमाए। चले जी, वक्त ज़्यादा हो गया, एक ब्रेक लगाते हैं, ठीक है ना, वरना अगली आयत थी फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, इससे फिर अगले दर्स में इंशाअल्लाह ताला बात शुरू करेंगे। अल्लाह हम सब को दीन इस्लाम पर चलने वाला बनाए, और दीन की सही तस्वीर लोगों के सामने वाज़े करने वाला बनाए। लोगों से न डरें, हम लोगों से न डरें जी फ़लाँ साहब क्या कहेंगे, फ़लाँ साहब क्या करेंगे। इस तरह हमने अगर मसला बयान कर दिया, भाई
खुदा की कसम फला साहब कुछ नहीं करेगा इंशाअल्लाह, जब उस अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप बयान करेंगे, उस अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के दीन की सही तस्वीर खींचेंगे, दुनिया वालों को सही मसला बयान करेंगे, दीन की हकीकत बताएंगे। अल्लाह की कसम यही आयत जो अभी आपने पढ़ी, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, थोड़े लोग ज्यादा पर अल्लाह गालिब करके दिखाएंगे दलाइल के एतबार से, इसी तरह अपने रौब और दबदबे के एतबार से, जलालत के और शान के एतबार से अल्लाह गालिब करके दिखाएंगे। ये कुरानी उसूल है। समझ शरीफ में बात आई नहीं आई? तो लिहाजा अगर शादी में कोई ऐसा मौसीकी वाला मामला आ जाए, खड़े हो जाओ, जाने लगे। कहा क्या हुआ? कहा जी मौसीकी बज रही है, मैं नहीं आता। बंद करते तो बैठूंगा वरना नहीं। वहाँ ये नहीं करना है क्या करें जी, खैर है जी, इन लोगों को भी तो आखिर क्या है, लोगों को छोड़ो भाई, अपनी फिक्र करें। समझ बात नहीं आ रही? ये फलसफे साइड पर करो, अब बहुत हो गया, दिमाग खराब हो रहा है। अभी वो शेर अक्सर अभी आजकल जबान पे आता है ना, बताओ तुम किसका साथ दोगे, इधर है शैतान इधर खुदा है। अब हक या बातिल, ये दरमियान की राहें छोड़ दो। निफाक गया, अब या कुफर है या इस्लाम है, अब साथ किसका दोगे? या कुफर का साथ दोगे या इस्लाम का साथ दोगे? दरमियान की बातें ना करो। आपको पता है दरमियान वाले कौन होते हैं? मर्द होता है या औरत होती है? दरमियान वाले कौन होते हैं? और नबी अलैहि सलाम ने भी इसी को बयान फरमाया, मसलुल मुनाफिकी कश्शातिल आइरति बैनल गनमैन, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो दो रेवड़ों के दरमियान घूमती है, कभी यहां से अपनी हवस पूरी करती है, कभी वहां से अपनी हवस पूरी करती है। मुनाफिक की निशानी नबी ने क्या बयान की? ये नहीं फरमाया बकरे की तरह है, ये नहीं फरमाया बकरे की तरह, क्या फरमाया? बकरी की तरह। यानी मुनाफिक में इंसानी वो मर्दानगी होती नहीं है, डर रहा होता है। ओ भाई जियो, सीना तान की जियो, हक बयान करो, टाइट किस्म का हक बयान करो। अल्लाह की कसम ऐसे बंदे आपके साथ जुड़ेंगे, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। शराब खानों से अल्लाह उठाकर लाएगा आपके पास, हम मिसाल नहीं देते हैं, जिना खानों से उठाएगा लाकर आपके पास रखेगा, आपकी झोली में डालेगा इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों को वो कहेंगे, भाई साहब मैं तौबा करता हूं, तौबे के अल्फाज क्या है, मैं आपके हाथ पर तौबा करने को तैयार हूं, शर्त यह है कि हम हक बात बयान करें, डंके की चोट पर करें, लेकिन किसी की बेइज्जती ना करें। ये नहीं कि हक बात बयान करने की आड़ में अपना पुराना गुस्सा भाई नासिर पे निकालना शुरू कर दें, या बेचारे यासीन पर निकालना शुरू कर दें, जो रात को 12 बजे गलियां नापता है बेचारा। अभी तो वैसे भी पत्थर लग गए, ख्याल करना, इसके बारे में तो मशहूर है कि ये चल चल कर इसने इस रोड का बेड़ा गर्क कर दिया। अब पत्थर लग गए, ख्याल करना, टायर लगाना पाँव के नीचे। समझ आ रही बात नहीं आ रही? अल्लाह ताला मुझे आपको शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। शादियां करोगे रसूलुल्लाह के तरीकों के मुताबिक। फंक्शन कौन कौन करेगा, जरा हाथ उठाए, मैं उसको इनाम दूं। फंक्शन कौन कौन करेगा, जरा हाथ उठाए भाई। माशाअल्लाह सारे ही बहादुर हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता